मैं ज़ेबा खैर हूँ, लेजिस वर्ल्ड लॉ फर्म में मैं पार्टनर हूँ और आज मैं अपने लॉ फर्म के तरफ से एक वर्कशॉप यहाँ पर देने आई हूँ। चाइल्ड ट्रस्ट एक एनजीओ है उनके तरफ से, और उनको सपोर्ट किया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अपने एक मुहिम में जिसका नाम है कम्बैटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी यौन शोषण वर्क प्लेस में से कैसे जड़ से हटाएं। ये एक मुहिम उन लोगों ने रचा है और हम भारत सरकार के एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन रिड्रेसल 2013 के तहत हम ये वर्कशॉप देने आए हैं। मेरे साथ हैं शगुफ्ता यास्मीन, एक मीडिया पर्सन हैं। जी शुक्रिया ज़ेबा। मैं शगुफ्ता यास्मीन, जैसा कि अभी ज़ेबा ने बताया, मैं मीडिया पर्सन हूँ और ज़ेबा के साथ इस पूरे एक मुहिम में जिसका मकसद जो है वो उन औरतों तक अवेयरनेस पहुँचाना है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, जो कि छोटी छोटी जगहों पर वो काम करती हैं जहाँ उनकी तादाद 10 से भी कम होती है। उन्हें ये बताना है कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो किस तरह वो अपने लिए आवाज़ उठाएं, किस तरह से इंसाफ उन्हें मिल सकता है, वो कौन सी जगहें हैं जहाँ जाकर वो कंप्लेन कर सकती हैं। तो आज हम विश्वकर्मा कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। हम लोग आज आपके सामने इसलिए खड़े हैं कि एक वर्कशॉप करने के लिए आप लोगों के साथ, जिसमें हम आपको कानूनी सलाह देंगे। यौन शोषण के जो कानूनी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। और ये जो वर्कशॉप है ये ऑर्गेनाइज किया है चाइल्ड ट्रस्ट, एक एनजीओ है दिल्ली में, जिसको सपोर्ट किया है यूएस की सरकार ने किया है ये। और उनका एक बड़ा थीम है कि ये यौन शोषण को जड़ से हटाने का अभियान है। तो आज हम ऐसे महिलाओं से मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो छोटी जगहों पर काम करते हैं। ऐसी जगहों में तो अगर यौन शोषण होता भी है तो हमारी महिलाओं को पता नहीं चलता है। तो इसलिए आज हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों के हाथ में जो ये एक कानून भारत सरकार ने दिया है उसका आप सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये कानून जो है तो 10-15 पन्ने की, लेकिन ये बहुत बड़ा हथियार है एक, जिसके सहयोग से आप अपनी वर्क प्लेस को बिल्कुल शोषण फ्री रख सकते हैं। औरत जो है वो एक, उसे हम कह सकते हैं कि वो योद्धा है। वो घर पे भी जो है वो अपनी बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाती है, वो एक फ्रंट है। और जब वो देखती है कि घर में खर्च नहीं चल रहा है तो फिर वो उन जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर भी निकलती है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस तो समझा दिए जाते हैं, क्या कोई ये भी बताता है कि सेक्सुअल हरासमेंट है क्या? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि जो छेड़खानी मुझे लग रहा है कि छेड़खानी है, हो सकता है मैडम को ना लगे, जो मैडम को लगे वो हो सकता है मुझे ना लगे। कोई डांट रहा है, कोई कह रहा है जल्दी काम करो, कोई मेरे काम में नुक्स निकालता है और कहता है कि ये ठीक नहीं है, 3 घंटे का काम वो चाहता है कि 2 घंटे में करे। ये होता है वर्क प्लेस हैरेसमेंट। ये होता है कि भाई प्रेशर डाल रहा है काम करने, क्योंकि वो भी, उसको भी निकालना है माल, उसको भी वो लोग खरीदार वेट कर रहा है फैक्ट्री के बाहर कि भाई जल्दी जल्दी हमको दो, तो वो भी इसीलिए प्रेशर डाल रहा है। तो वो यौन शोषण नहीं हुआ। आज जो हम आए हैं आपके पास, वो हम इसलिए आए हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यौन शोषण क्या है। जहाँ पर आप जाती हैं काम करने, वहाँ का मालिक या कोई भी और मर्द है, अगर आप अपना दिमाग लगा रही हैं या आपने बिल्कुल अच्छे से आप अपना काम कर रही हैं, उतने में कोई आकर के आपको आपके काम में ऐसे करके हाथ लगाता है, हाँ, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपका क्या रिश्ता है उसके साथ। आप कितने सालों से जानती हैं उसको, कितना वो फ्रेंडली है, कि वो एक नया इंसान है या वो एक ऐसा इंसान है जिसका वैसे भी नज़र आपको अच्छा नहीं लगता है। तब बहुत आप लोगों में से होंगी जिनको इतना भी अच्छा नहीं लगेगा उससे, है ना। लेकिन अगर वो आपकी उम्र से काफ़ी छोटा है और अगर वो बहुत दिनों से आप जानते हो, हंसी मजाक का एक रिश्ता है और बेटे की तरह है या जो भी है, और अगर वो आकर के आपको बुलाने के तौर पे अगर उसने ऐसे से किया या ऐसे से किया, तब बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आपको वो चीज़ कैसा लगा। किसी को तारीफ करना कि आप आज बहुत सुंदर लग रही हैं, आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, ये कलर आपको सूट करता है, क्या ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में बिल्कुल आएगा अगर, और यही मैं एक्सप्लेन कर रही थी आप लोग को इससे पहले,
अगर उस महिला को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं और यहाँ लोग मर्दों के साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं अपने काम के जगह पर, तो वहाँ पर अगर किसी ने कह दिया कि भाई मैडम ये ना आपको, गुड मॉर्निंग मैडम, आज आप बहुत अच्छे कलर पहन के आए हो सकता है कई हम लोग होंगे जिनको बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक महिला एक गाँव से आ रही है, उसका ये पहला दिन है, अच्छा वो कभी गांव में अपने मर्दों के साथ कोई घुल मिल नहीं, कभी नहीं घुली मिली, उसे कुछ पता ही नहीं, उसे लगता है कि एकदम डिस्टेंस हमेशा रहा है। अब ऐसी महिला को अगर कोई दिल्ली का कोई लड़का एकदम से बोल दे कि अरे मैडम आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसको बिल्कुल बुरा लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको बुरा लगे, कोई अच्छा लग रहा है, कोई सुंदर लग रही है, कोई खूबसूरत है, कोई आपका कपड़ा ऐसा है तो आपका टॉप ऐसा है, उसका कोई हक नहीं है ये सब बोलने का। ये घर नहीं है। वर्क प्लेस पर एक ज़हनी सुकून, एक पीसफुल माहौल और एक फ्रेंडली बिहेवियर, वो कितना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो काम करने, ऐसी जगह में इस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें कोई मर्द बदसलूकी ना करे किसी के साथ ऐसी हरकत ना करे जिससे कि महिला को लगे कि उसके सेक्सुअलिटी में कोई नज़र दे रहा है। लेकिन फ़र्ज़ करिए आप अपने कारखाने में काम कर रही हैं, आप गई हैं घर में काम करने के लिए, वहाँ पर आपको लगा कि मालिक जो है वो है तो बड़े अच्छे, लेकिन अब जो है उनका नज़र बहक रही है और अब वो जो है, आप 1 महीने तो आपने ठीक से काम किया और उसके बाद लगा कि जो उनका नज़र बहकने के तौर पे वो फिर इंश्योर करने लग गए कि जब आप आती हो वहाँ पे 2 घंटे तो वो वहाँ पर बिल्कुल बैठे रहे हमेशा, वरना तो वो कभी दिखाई नहीं देते थे। और उसके बाद पता चला जब आप नीचे बैठ कर के झाड़ू और पोछा मार रही हैं तब वो सिर्फ आपके तरफ को घूरे, ठीक है, और वो इस तरह से घूरे कि आपको अच्छा नहीं लगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पार कर लिया हद को, वो उन्होंने बुला लिया आपको अपने पास में, बोला कि बैठो, हो सकता है उनकी मिसेस कहीं गई हों, बहुत तरह से इस तरह का सिचुएशन होता है। ऐसे में फिर जो है आप इमीडिएटली आपको कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि कंप्लेंट करने से होता ये है कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपको एक बहुत ईमानदार ऑफिसर मिलता है, वो आपका जो है आपको वो जस्टिस दिला देता है, ठीक है। दूसरा ऐसा होता है जो मालिक खरीद ले जिसको, 2 मिनट में वो कंप्लेंट दब जाता है कारपेट के नीचे। उससे भी नहीं घबराना है, क्योंकि उतना भी करने के लिए उसको उठ के जाना पड़ेगा कहीं, पैसे खिलाने पड़ेंगे, उसको बातचीत करनी पड़ेगी, वो परेशान ज़रूर होगा। और अगर वो परेशान होगा तो जो अगला महिला आएगी उसके घर, उसके साथ छेड़छाड़ करने में उसको वो 10 बार सोचेगा। अगर वहाँ के घरों को ये पता चल जाए कि 2 घर में ऐसा हुआ था और कंप्लेंट कर दी मालिक के खिलाफ, वैसे ही 20 घर ठीक हो जाएंगे। और ये कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जहाँ जिस जगह में 10 से कम लोग जहाँ काम कर रही हैं, जैसे घर में आप जाके काम करती हैं, आप लोग में से कई लोग हो जो छोटे छोटे कारखानों में काम कर रही हैं, वहाँ पर लाइन में शुरू हो जाते हैं लोग तो बदमाशी करने के लिए। ये जो कमेटी है, क्या यहाँ ऐसा प्रावधान है, ऐसा प्रोविजन है कि अपनी आप बीती किसी महिला को सुनाने में जो आसानी होती है वो वहाँ भी मौजूद है? बिल्कुल, क्योंकि जो कमेटी जो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह रही हूँ, उस कमेटी का जो हेड होंगी वो एक महिला होंगी। 50% यानी अगर 4 मेंबर की कमेटी है तो 2 उसमें महिला होंगी। आप कह सकती हैं अगर 4 लोग बैठे हैं कि भाई मैं सिर्फ जो यहाँ पे जो महिला मौजूद हैं मैं सिर्फ उनको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो बीता है मैं आप लोगों के सामने, मर्दों के सामने नहीं बोलना चाहती, तो वो लोग हट जाएंगे और आप जो है सिर्फ महिलाओं के साथ उस वक्त आप अपना बात रखेंगे। तो ये बिल्कुल कानून के अंदर है कि ऐसा करना है। अब क्या होता है कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते, तो कमेटी का कोई भी एक मेंबर जब आप जाएंगे, जब वो लोग आप बीती सुनेंगे तो वो लोग वहीं पर बैठ करके नोट करते जाएंगे कि आपने क्या बोला है उनको, और फिर आपसे सिग्नेचर लेंगे जिससे कि तय हो जाता है कि ये आपका ही हिस्सा है। क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उस चीज़ को रिकॉर्ड करने का है ताकि आपका सबूत और पक्का हो जाए, इस तरह होता है? नहीं, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर सरकार ने ये कानून बनाया है और अगर डिस्ट्रिक्ट के सबसे हाई ऑफिशियल्स को रखा है मेंबर कमेटी में, तो हमें किसी को तो ट्रस्ट करना पड़ेगा और फिर हमारा अंगूठा होगा और हमारा सिग्नेचर होगा।
इतना हमें फेथ करना है, इतना हमें फेथ रखना है। और ऐसा नहीं है कि सब बदमाश हैं, क्योंकि अगर दूसरी साइड खरीदने की कोशिश करे तो वो तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाली चीज़ हमने कही नहीं थी, ये तो दूसरा चीज़ है, और ये तो मेरा अंगूठा लग ही नहीं रहा है, या ये वो कागज़ भी नहीं है। ये तो हमें पता होगा, क्योंकि कॉपी आपको एक देंगे, वो आप मिला सकते हैं इसको। तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है इस चीज़ की, लेकिन काफ़ी इसमें ये काफ़ी पुख्ता होता है और काफ़ी मजबूत होता है, और ये काफ़ी सीनियर ऑफिसर होते हैं, उसमें महिलाएं होती हैं। और अगर वो सीरियस नहीं है, इतना सीरियस नहीं है जिसके लिए आपको पुलिस को बुलाना पड़े, तो उस तक के लिए, और कम से कम और उतना तक के लिए अगर आपको कंप्लेंट करना हो तो आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कमेटी में जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कम से कम आप पूरे पब्लिक में नहीं आते हैं। वहाँ पे जिन लोगों को वो लोग बुलाएंगे वो आपके दफ्तर के ही लोगों को बुलाएंगे। जहाँ आप लोग जाते हैं, जहाँ आप जैसे घर में काम करती हैं, तो बाहर अगर आपने बाहर उनको कहा कि मैं बाहर निकल के मैंने धोबी से बताया, मैं रोने लग गई, जो वहाँ पे सब्ज़ी वाला था उसको मैंने पकड़ के बोला ये अपनी आप बीती, तो वो लोग इस तरह के लोगों को बुलाएंगे। तो जितने लोग होंगे वहाँ पे आप उन लोगों को जानते होंगे, तो आपको जो है ख़राब नहीं लगेगा अपनी बात को और अच्छे से रखने का। और आपको बार बार नहीं आना है, आपसे वो जितना पूछना चाहेंगे वो एक बार मैक्सिमम 2 बार पूछ करके और वो केस का जो है सुनवाई वो पूरा कर देंगे। अगर शुरुआत में ही इसकी कंप्लेंट हो जाए तो ये घटना बढ़ने से इसका हम कहीं ज़्यादा अच्छे से रोक कर पाएंगे। एक औरत के लिए या औरत की तरक्की के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो कितना ये इसको आप अहम मानती हैं? भारत सरकार का कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव, इतना बड़ा है। ये आखिर में तामील हुआ, यानी ये पार्लियामेंट में इसलिए रखा गया और जल्दी में, क्योंकि निर्भया का आप लोग सब लोगों ने रेप कांड सुना होगा। रेप कांड तो अभी हुआ था और ये कानून अभी 2013 में ही हुआ है, लेकिन इसकी इस काम को अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है वो आप में से ही है। वो राजस्थान में एक महिला है जो पंचायत में काम करती थी। बच्चे को 18 साल की उम्र में ही शादी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तो पंचायत के जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने उनके हस्बैंड के सामने 4 लोगों ने उनका रेप कर दिया। इसीलिए ये कानून आया है कि जब महिला अपने काम काज के लिए जाती है तो जिस जगह जाती है वो जगह शोषण से फ्री होना चाहिए। समाज भी एक परिवार होता है, और परिवार में ऐसा कुछ होता है तो पीछे हटने का मतलब ही नहीं बनता है। उसके खिलाफ इतनी आवाज़ उठानी चाहिए जब तक उसको किया की सज़ा नहीं मिल जानी चाहिए। किसी की लड़ाई झगड़ा, किसी को कोई लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है या कोई लड़का छेड़ देता है कुछ भी, मैं आ जाती हूँ। मैं नहीं डरूँ, बिल्कुल मैं डरती नहीं, और मरने से तो बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि आज मरना है कल भी मरना ही है। तो हम क्यों ना ऐसा काम कर जाए जो मरने के बाद भी लोग याद करें। वेरी गुड। जैसे कि हमने अभी कंप्लेन कर दी तो इसमें कितने दिनों के अंदर कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है? इस कानून के अंदर आपने जिस दिन कंप्लेन किया उसके 90 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दायर करनी है कमेटी को। उस 90 दिन के अंदर आपके जितने जानकार लोग हैं जिनको आपने इसके बारे में बताया हो, या आपको लगता है कि वो लोग मेरे गवाह बन सकते हैं, जो मेरे हक में बोल सकते हैं, उनके नाम भी वो आपसे लेंगे। दूसरी पार्टी से भी लेंगे जवाब और उनसे भी नाम लेंगे, क्योंकि वो लोग जज की तरह हैं। अब जज की तरह तो दोनों पार्टी को सेम रखेंगे, तो हक बनता है दूसरी पार्टी को कि वो भी अपनी बात पेश करे और फिर जो है डिसीजन ली जाएगी। वो तो मिल नहीं रहा, सीधा डायरेक्ट छेड़ना, तो उसको टॉर्चर करा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने आज के पूरा डिस्कशन में इन्होंने जो ये बात रखी है वो सबसे ज़रूरी है। अगर किसी जगह ये काम करने जाती हैं, वहाँ अगर वो डायरेक्टली इनके साथ कुछ नहीं कर पाए और इनको वो सेंस मिल रहा है कि ये करना चाह रहे हैं और इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाया और इन्होंने मना किया या अपने अंदाज से ही उसके साथ मिलके वो सब गलत काम नहीं किया, तो वो गुस्सा निकालते हैं, इनके काम में बुराई देखते हैं, प्रेशर डालते हैं। यही कहना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ऐसे में भी आपको कंप्लेन करना चाहिए, और कंप्लेन करने यहाँ पर जाना पड़ेगा। किसी को मालूम है? हाँ, साकेत में जहाँ कमेटी बैठती है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं जहाँ। जी, तो इस तरह से
ही हमें पता चलेगा कि हमें किस जगह जाना होता है। तो कोई आप में से है जो एक और एग्जाम्पल दे दे? तो एक जैन चाहता और सामान को ऐसे करके लेता, एक दिन 2 दिन देखा, पहले ऐसे करा फिर ऐसे करा, मतलब सामान लिया ना, लो ये लो, तभी हमें लग गया ये इंसान सही नहीं है। उसे समझाया कि देख या तो होश में हो जा और नहीं फिर सीधी तेरे खिलाफ जो कार्रवाई करी जाएगी, या फिर मैं आगे जाऊंगी या परिवार को बताऊंगी किसी को भी, या फिर ढंग में रह ले यार, यहाँ का आना जाना बिल्कुल बंद कर दे इस गली का, क्यों आज तो मेरे साथ है कल को किसी को भी कहेगा। फिर उस चीज़ को मैंने, मेरे लगते हैं यहाँ बड़े बाबा बोलते हैं हम काका को, उनको भी मैंने बोला, उन्हीं की जानकारी में थे, मैंने इन्हें समझा देना ये ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो उन्होंने समझाया होगा, उस दिन से वो नीचे आँख करके जाते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं उससे। लेकिन हाँ उन्हें समझाया, लेकिन क्या ना इन्होंने टोका उनको, तो टोकना बहुत ज़रूरी है। अगर हम से मेरे को जब से एक शिक्षा मिली है, मैं स्कूल के सामने ही बैठती, खोखा लगाती थी, अगर किसी के साथ भी होता था तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। बिल्कुल। और ऐसे कितने महिलाओं को आपने मदद किया है? मैं समझाती रहती हूँ, मेरा कोई पता नहीं, जब कितनी मिलती है मैं अब तो स्कूल में हम सफाई करते हैं तो बच्चों को भी समझाते हैं, मेरा ये चलता ही रहता है। अगर किसी को मालूम हुआ कि किसी ने उसको छेड़ दिया या कोई बात हुआ तो मैं उसे बताऊंगी कि ऐसे ऐसे मीटिंग हुआ था, ऐसे ऐसे है, चलो वहाँ जाके जो है कंप्लेन करती हूँ। बेटे आपने इतनी सारी बातें सुनी, आपको क्या लगता है इसमें से आपके लिए क्या चीज़ है जो आगे की ज़िंदगी में आपको के लिए मददगार साबित हो सकती है? ये सारी चीज़ें मेरे लिए आगे मददगार हैं, क्योंकि जो अभी इनके साथ हैं हो रहा है, अभी जो भी है, ये टाइम मेरे लिए भी आएगा आगे, मैं भी बड़ी होंगी, मैं भी इनके एज की होंगी, तो ये जो भी सारी नॉलेज मिल रही है मुझे, मेरे लिए काफ़ी मददगार है। और इसी तरह से हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर बनेगा वो एक शोषण के बिना, मतलब फ्री, जिसमें महिलाएं आराम से काम कर सकती हैं, वैसा वाला एक बनेगा। नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को समझना चाहिए वो ये है कि पुलिस ही नहीं बल्कि एक कमेटी है जहाँ पे आप जा सकते हैं कंप्लेन करने के लिए। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग को समझना चाहिए वो ये है कि आप लोग एक दूसरे के लिए गवाह बन के रहिए हमेशा। चौथी, आपको ये पता है कि हर एक चीज़ के लिए आपको पुलिस स्टेशन नहीं भागना है। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये आज पता चल गया है कि ये सारा मामला जो है गुप्त रहता है और ये नहीं कि फैल रहा है, और कमेटी में जितने लोग हैं वो अपने आप में ही रखते हैं और किसी से ये बात उनको बताने का हक भी नहीं है। और ये चीज़ जब भी आप कंप्लेंट करेंगे, जैसे इन्होंने पूछा, वो 90 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है, तो ये भी नहीं कि आपको सालों साल वेट करना है। तो आज हमारा ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, फिर किसी और जगह पर कुछ और नई चीज़ों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त।